खुदा जो है, लिखा समयों को वो जानता है, लिखा मनुष्य नहीं जानता कब क्या होगा। लेकिन जब चेलों ने यीशु से पूछा कि तू इज़राइल का राज्य फेर देगा, तो उसने कहा इन समयों को पिता ने अपने हाथ में रखा है और पिता जानता है कि किस समय वो करेगा। और आज आपके लिए एक भविष्यवाणी के रूप में वचन बोल रहा हूं, और जिनका ध्यान रहेगा और जो इस वचन को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, वो उनके जीवन में पूरी होगी, वो उनके जीवन में पूरी होगी। और प्रभु का आत्मा, जब मैं प्रार्थना में था और खुदा ने जो मुझे वचन दिया, इस आने वाले 40 दिन में आप विश्राम में प्रवेश करोगे, आप विश्राम में प्रवेश करोगे। बाइबल में लिखा विश्राम आपका क्या हो सकता है। किसी को है कि मुझे खुदा की हजूरी मिल जाए और मैं विश्राम को महसूस करूंगा। किसी को है मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना आ जाए तो मैं विश्राम में हूं। किसी को है कि मेरी टांग ठीक हो जाए, मेरी ये दर्द चली जाए, ये मेरी प्रॉब्लम चली जाए, ये मेरा विश्राम है। आपका बाहरी माहौल चाल जो आपके मन में विश्राम देता है। और प्रभु कहता है आने वाले 40 दिन में टोटल 6 वीक बनते हैं। जब 6वां वीक आएगा तो 42 दिन हो जाएंगे, लेकिन 6 वीक तक आप धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ते जाओगे। और खास और विश्राम जो भी आप चाहते हो, अभी प्रार्थना में गैर भाषाएं में बोलूंगा और आप बोले, प्रभु को बोलते बताएं कि आपको कौन सा विश्राम चाहिए। कि प्रभु अगर ये मेरा फैमिली का मेंबर चेंज हो जाए तो मुझे विश्राम मिल जाएगा। अगर मेरी प्रार्थना बढ़ जाए तो मैं विश्राम में चला जाऊंगा। अगर ये मेरी प्रॉब्लम चली जाए मैं विश्राम में चला जाऊंगा। अगर ये मेरा नेक्स्ट लेवल आ जाए जिसकी मुझे धुन है तो मैं विश्राम में चला जाऊंगा। आप बोल के बताएं आपका विश्राम किस चीज में है। रिमरो सेखे दे दे रे बे बे, रिमरो साबरा बाबा सेखे दे दे रे बे 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 बे, होशाला राबा सेखे रे ब्रे बे बे सेखे ये ब्रो सामरा बाबा बाबा। ये खास करके वर्ड उन लोगों के लिए है जो खड़े हैं प्रभु में और जो सदा खड़े रहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वर्ड 40 दिन का उन लोगों के लिए, मैं उन लोगों को एडवांस में कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ जो प्रभु में खड़े रहते हैं, विश्वास में खड़े रहते हैं, प्रार्थना में खड़े रहते हैं, उपवास में खड़े रहते हैं और प्रभु के साथ वचन में खड़े रहते हैं। कोई बात नहीं अगर आप ये कर भी नहीं पाए किसी दिन, कोई बात नहीं अगर आप छूट भी गया, लेकिन हर हालात में जो खड़े रहते हैं, आग के आगे भी खड़े रहते हैं, शेरों की मान के आगे भी खड़े रहते हैं, हालातों के बावजूद भी जो खड़े रहते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारा समय आ चुका है अपने विश्राम में प्रवेश करने का, अपने विश्राम में प्रवेश करने का, अगले नेक्स्ट लेवल पे जाने का, टेस्टिमनी को लेने का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रे ब्रे बे बे सेखे ले ब्रे सेखे दे दे रे बे बे, रोशाला राबा दाला राबा बाबा, रेखो संब्रा बाबा बाबा सेखे, रेखे दे बे सेखे, रेखे दे दे बे सेखे, ले ब्रे बे 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 सोखो राहो राबा बाबा बाबा। कुछ लोग थे जो विश्राम में प्रवेश ना कर पाए। बाइबल में कुछ लोग थे जिन्होंने अपना सफर को लंबा किया। उनका समय तो 40 दिन का था, लेकिन वो 40 साल में बदला। वो लोग भी मैं आपको वचन में बताऊंगा वो कौन थे। एक रोज शाखाराबादा। आप देखो आप किस समय में टेस्टिमनी चाहते हैं, आप किस समय में विश्राम चाहते हैं, आप किस समय में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। जो विश्वास करता है और खड़ा रहता है हर हालातों के लिए, हर चीजों के लिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता है जब तुम आज वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, जैसे तुमने जंगल में किया था, जैसे उस परीक्षा के दिनों में किया था, जैसे उस जंगल के स्थानों में किया था। और लिखा जिन्होंने उन्हें कठोर किया उनका सफर 40 दिन का लंबा हुआ। जो परमेश्वर कहता है वो उसको पूरा करता है, साथ में वो अपनी प्रतिज्ञा देता है। और ये मैं आपको वचन में से कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये आपको मैं वचन में से कोई प्रकाशन नहीं दे रहा, ये आपको मैं वचन में से रेमा दे रहा हूँ, ये आपको वचन में से मैं भविष्यवाणी दे रहा हूँ। आज के दिन अगर आप 6 हफ्ते लगातार रहोगे तो आप महसूस करोगे कि हर हफ्ते प्रभु आपसे बात करेगा। आज भी वो आपसे बात करेगा, देखना। और जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जैसे मैं आज प्रीच करूंगा, आगे के जो 6 दिन है यही आपके साथ घटेगा। जो मैं
यहाँ पर प्रीच करूंगा, आगे के 6 दिन यही घटेगा, फिर उससे आगे जब मैं प्रीच करूंगा उसके आगे भी वो 6 दिन वही घटेगा, मैं उसके आगे हर शनिवार को प्रीच करूंगा, उसके आगे भी वही घटेगा जो मैं प्रीच करूंगा। क्योंकि प्रभु के आत्मा ने हमें एक 40 दिन के प्रोसेस में डाल दिया है। क्यों डाला हुआ है? परमेश्वर चाहता है हम विश्राम में प्रवेश करें, खुदा चाहता है हम टेस्टिमनी को ले, खुदा चाहता है हम अगले लेवल को जाएं, लेकिन वही जाएंगे जो यहोशू और कालेब की तरह खड़े रहेंगे, हालातों को देखकर ना बोलेंगे, जो महसूस होता वो ना बोलेंगे, जो यहाँ से बोला जा रहा है उसकी आत्मा से जीवित करके बोला जा रहा है, जो इसके ऊपर चलेंगे, जो सुनाया जाएगा उसके ऊपर चलेंगे, और वो ऐसा करेंगे, वो कालेब और यहोशू की तरह अपने विश्राम में प्रवेश करेंगे। मैं यीशु के नाम में बोलता हूं, वो विश्राम में प्रवेश करेंगे। विश्राम आपका क्या है? जब आपको टेस्टिमनी मिल जाती है, किसी के पेन हो रही है वो विश्राम में नहीं है, किसी के पेन हो रही है वो विश्राम में नहीं है, जब उसकी पेन चली जाती है वो बोलता है मुझे विश्राम आ गया। और बहुत प्रकार का विश्राम है, और आज एक शुरुआत है, धीरे धीरे आप विश्राम में बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे आप विश्राम में बढ़ते जाओगे। इसकी जर्नी शुरू होती है फेथ के द्वारा, और जो फेथ में लगा रहेगा, जो ध्यान जैसे पतरस ने यीशु उस वचन की ओर लगा के रखा, वो बढ़ता गया। लेकिन विश्राम जो नदी के ऊपर था वो तुर रहा था, वो चल रहा था, एक तूफान आया जिसने उसके विश्राम को हिलाया। जब उसने तूफान की ओर देखा, उसका ध्यान वचन की ओर से हट गया। आज से ये शुरू होता है, जब आप इन वचनों की ओर जो मैं सिखाता जाऊंगा, प्रभु मुझे सिखाता जाएगा, अगर आप ध्यान से सुनते जाएंगे तो आप इस वचन की ओर बढ़ते जाएंगे, आप इस विश्राम की ओर बढ़ते जाएंगे, आप अपनी टेस्टिमनी की ओर बढ़ते जाएंगे, आप अपने नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे। और याद रखना, आमीन के साथ याद रखना, तूफान आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रभु चाहता था कि मैं विश्राम में लेके जाऊं, लेकिन बहुत सारे भूख के कारण बोल पड़े, बहुत सारे पाप के कारण बोल पड़े, बहुत सारे अपनी कामनाओं के कारण बोल पड़े, लेकिन क्या हुआ? वो रह गए। प्रभु का वचन झूठा नहीं था, लेकिन दो थे जो विश्राम की ओर लग रहे थे, विश्राम की ओर बढ़ रहे थे, वो यहोशू था और वो कालेब था, लेकिन वो पहुंचे। आज मैं आपको बोलता हूं, मेरा सारों की ओर ध्यान नहीं है, मेरा सबकी ओर ध्यान नहीं है, मेरा उन दो की ओर ध्यान है जो इस वचन को फॉलो करेंगे, जो इस वचन की ओर बढ़ते जाएंगे। जो पैटर्न प्रभु ने हमें दिया है, जो पैटर्न प्रभु हमें समय में आने देने वाला है, जो इस वर्ड को फॉलो करता जाएगा, वो जो बहुत टाइम से अपनी गवाही की वेट कर रहा है, जो बहुत टाइम से विश्राम की वेट कर रहा है कि प्रभु मुझे हजूरी वो नहीं मिल रही जिसमें मैं आनंदित होता हूँ, जिसमें मुझे विश्राम मिलता है, मुझे वो गर्माहट, मुझे वो आग नहीं मिल रही जिसमें मैं आनंदित होता हूँ। परमेश्वर मुझे वो टेस्टिमनी नहीं मिल रही जिससे मैं कह सकूं कि हाँ मैं अब विश्राम में हूँ, हाँ प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। वो बहुत एक समय के एक नेक्स्ट लेवल पे खड़े रह चुके, और जो चाहते प्रभु मैं चाहता हूँ मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊं, ये वचन उनके लिए है, ये सीरियस लोगों के लिए है। और मैं विश्वास करता हूं जो ढीले हैं वो भी इस वचन को सुनेंगे और कसते जाएंगे, क्योंकि प्रभु याद रखना, आज के बाद टेस्टिमनियां देता जाएगा, किसी की छोटी किसी की बड़ी, छोटी से शुरू होगी, किसी का भार कम होगा, किसी को आराम मिलेगा, किसी को मन में शांति आएगी, किसी के घर में शांति आएगी। आज से एक टेस्टिमनी का दौर शुरू होता है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम क्रिसमस में प्रवेश करें उदास मन के साथ, लेकिन वो चाहता है हम विश्राम पाकर, जब हम विश्राम में होंगे तो क्रिसमस पास होगा, हम जॉय करके आनंद करके उसकी हजूरी में प्रवेश करेंगे, उसकी उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, उसके अभिषेक में प्रवेश करेंगे। क्या आप आनंदित हैं? अपनी तालियों से, अपने आदमी से खुदा का धन्यवाद करें। उसका आत्मा हमें जर्नी में ले जा रहा है। सारे बंधन ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आराम आपके जीवन में आए, आराम आपके जीवन में आए। यीशु के नाम में हर प्रकार का आराम जो आप चाहते हो। आपके वचन सुना था ना, प्रभु ने कहा मेरे पास आ जाओ जो थके हारे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत सारे आप आते हो, लेकिन आप इस्राएलियों की तरह
रास्ते में रह जाते हो। बहुत सारे इस वचन के ऊपर यकीन करेंगे, 1-2 वीक यकीन करेंगे, 3 वीक यकीन करेंगे, लेकिन वो छोड़ जाएंगे, वो साहस छोड़ जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने चाहा वो इजरायली जाएं, लेकिन बहुत सारे थे उन्हीं रस्तों में, जिन बातों के कारण वो कुड़कुड़ाए थे वही रह गए। आप जिन बातों के कारण कुड़कुड़ाओगे, आप क्या सोचते हो? कुड़कुड़ा कर बोलकर उससे कुछ ले लोगे? उसने कहा रास्ते में किस लिए कुड़कुड़ाए? खाने के लिए। रास्ते में किस लिए कुड़कुड़ाए? गवाही के लिए। आपने क्या सोचा? क्या वो उनकी गवाही बन गई? उसी गवाही को लेने के लिए तरसते तरसते वो मर गए। लेकिन उस विश्राम में प्रवेश न करें। आप ऐसे ना बनना, आप ऐसे ना बनना। प्रभु के विश्राम के लिए खड़े रहना। क्योंकि मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं बाइबल का आपको अर्थ नहीं दे रहा, मैं बाइबल का प्रकाशन नहीं दे रहा, मैं जीवित रेवलेशन दे रहा हूँ, जो इस 40 डेज में उस इस्राएलियों की तरह यहोवा का आत्मा बादल और आग के न्याय आपकी अंदर ये अगुवाई करेगा। और जो विश्वास में खड़े रहेंगे, यत्न में खड़े रहेंगे, सामना करते जाएंगे, रास्ते में आने वाले हर विश्वास का, रास्ते में आने वाली हर अकड़ का, हर चीज का जो आपको इस सभा में आने से रोकती है, जो सामना करते जाएंगे, वो विश्राम की टेस्टमनियां देते जाएंगे, वो विश्राम की टेस्टमनियां देते जाएंगे, वो विश्राम की टेस्टमनियां देते जाएंगे। ये प्रभु की योजना है, ये उसकी आत्मा की योजना है। आज से वो समय शुरू होता है। और जो कोई बहुत ज्यादा सीरियस है विश्राम में जाने के लिए, जो बहुत सीरियस है अपनी टेस्टमनी के लिए, जो बहुत सीरियस है अगले लेवल पे जाने के लिए, वो हो सके अपने लेवल के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार वो 40 फास्टिंग में जरूर जाए। जो बुजुर्ग है अपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 10 से लेकर 12 बजे तक, 10 से लेकर 5 बजे तक, 10 से लेकर 3 बजे तक, जैसे आपको भाई हो, जो सीरियस हो। क्यों जरूरी है फास्टिंग उपवास? क्योंकि जीसस ने सिखाया। वो जब 40 दिन में उपवास में था, वो इस्राएलियों के नहीं एक शेड्यूल में था, एक फाइट में था। उसने शरीर की आवाज को पहचाना उपवास में, संसार की आवाज को पहचाना, शैतान की आवाज को पहचाना और विश्राम में प्रवेश कर गया। सामर्थ से भर गया। लोगों को जो सताए हुए थे अपने विश्राम से, अपने विश्वास से उन्हें छुड़ाता, विश्वास में लेता गया, विश्वास में लेता गया। आप अगर विश्वास में जाना चाहते हो सकता है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु, जब तूने उनको वचन दिया था विश्राम का, सभी तो प्रवेश नहीं किए, जिनको दिया था वही प्रवेश किए। मैं आपके लिए नहीं जानता, मेरी पूरी कोशिश है, प्रभु का पूरी कोशिश है, वो आपको ग्रेस दे, वो आपको बढ़ाए। लेकिन आप मेरी टेस्टमनी को जरूर सुनेंगे इन दिनों में, विश्राम की, नेक्स्ट लेवल पे जाने की, उपस्थिति की, अभिषेक की। और जो भी कोई मेरे साथ इस जर्नी में जाएगा, परमेश्वर उसे विश्राम में लेके जाएगा, उसे टेस्टमनी में लेके जाएगा, उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। यीशु के नाम में बोले, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे, मुझे क्षमा करे परमेश्वर। मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैं रुका नहीं रहना चाहता, मैं विश्राम चाहता हूँ अपनी प्रार्थना में, बाइबल रीडिंग में, चंगाई के रूप में, घर के रूप में। सोचो, कुछ लोग बोलते प्रभु मेरे विश्वास के कारण मेरा घराना बचाया जाए। अरे कुछ लोग खुद के लिए विश्वास नहीं कर पाते, खुद के लिए विश्वास में खड़े नहीं रह पाते, वो दूसरों को कैसे ले पाएंगे? अगर हम एग्जाम्पल बोलते हैं उस सूबेदार की, उसने क्या कहा था, उसका क्या विश्वास था? प्रभु तेरे ले आने की जरूरत नहीं है, यहां से बोल दे तो घर में जिसके लिए मैं आया हूं कि वो विश्राम में जाए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू ऐसा कर सकता है। अरे उसका विश्वास देखो। हम सोचे समझे बोल दे प्रभु मेरा विश्राम क्या है? मेरा विश्राम है मेरा घराना बदल जाए। अरे खुद तो विश्राम में नहीं हो, खुद तो विश्वास में नहीं हो, घराने को क्या बदलोगे? आज प्रभु आपको एक ताड़ना के रूप में वचन भी देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिससे वो प्यार करता है उससे वो ताड़ना देता है। अगर तुझे ताड़ना नहीं
नहीं मिली तो तू प्रभु की संतान नहीं है। मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ, मैं उसे ताड़ना देता हूँ। अगर आप भी प्रभु से प्रेम करते हैं और वाकई प्रभु के बच्चे, तो आप उसकी आज ताड़ना को भी लेंगे, ताकि वो ताड़ना किसके लिए है? आप ही के लिए, कि वो आपको टेस्टिमनी दे, वो आपको विश्राम में लेके जाए, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। एक 6 वीक की सुपर नेचुरल एक जर्नी, एक यात्रा, जिसमें प्रभु बादल और आग के रूप में आपको घेरे रहेगा। वो प्रतिदिन आपकी अगुवाई करेगा, वो शनिवार आपको वचन में से अगुवाई करेगा और वो आपको लेकर चलेगा। बस आपने यहां तक ही ध्यान नहीं रखना, घर जाते भी इस वचन को मनन करते रहना है, क्योंकि मैं ये वचन कल से परसों से अपलोड कर दूंगा। जब भी आप प्रभु में, जब भी आप शनिवार चर्च में आए, शुक्रवार इस वचन को जो आज देने जा रहा हूँ सुनकर आए, कि आपको पता चले आगे के लिए प्रभु की क्या इंस्ट्रक्शन है, आगे के लिए प्रभु का क्या वचन है। जो ध्यान में रहेगा, याद रखना, वो विश्राम में जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रभु ने कहा है, और जैसे बाइबल में प्रभु ने पहले भी कहा था, कुछ लोगों ने अनसुनी की थी, कुछ लोगों ने मन को ढीला किया था, काम देखकर भी, चमत्कार देखकर भी, समुद्र फटा हुआ देखकर भी, फिर भी वो फुरफुराए, फिर भी उसने प्रभु को होश दिलाया। तो खुदा ने कहा मैं उनसे रूठा और उनको छोड़ गया वहां पर। और जो प्रभु के साथ चले, कालेब था, यहोशू थे, जो हालातों को देखकर बोलते थे ये क्या चीज है हमारे आगे, हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है, वो प्रवेश कर गए थे। वो नहीं जो देखकर ये बोल रहे थे ये कैसे होगा, आज तो प्रभु महसूस नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, वहां पर तो ये बोला गया, गरिया को तो ये हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए ये विश्राम नहीं है, क्योंकि विश्राम के लिए फाइट करनी पड़ती है। लिखा दाऊद लड़ाइयों को लड़ा, लिखा जीसस परीक्षा में लड़ाइयों को लड़ा, लिखा वो यहोशू कालेब लड़ाइयों को लड़े। जिन्होंने लड़ा है उन्होंने विश्राम को पाया है। और आज से आपकी विश्वास के साथ कुश्ती शुरू होती है, और विश्वास आपसे लड़ने आएगा, और जो खड़ा रहेगा वो प्रवेश कर जाएगा अपनी गवाही में, वो प्रवेश कर जाएगा आराम में, वो प्रवेश कर जाएगा आगे के नेक्स्ट लेवल में। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ये मैंने यहाँ पर प्रोफेटिक प्रार्थना की है, ये वचन में ऐड की जाएगी। मैं फिर बोलता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है सभी टेस्टिमनी पाए, जब सभी नेक्स्ट लेवल पे जाए, मुझे मतलब है प्रभु से, वचन से। मैं उसके वचन से आगे नहीं जा सकता। जब उसने कोशिश की, उसने कहा, तो बहुत कम थे जो विश्राम में गए। आज भी मुझे पता है सभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो सुनेंगे, ध्यान से दया मांगेंगे, मैं भविष्यवाणी करता हूँ वो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनको लेके जाने वाला मैं नहीं, खुदा का आत्मा है जिसने भेजा। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर प्रभु यीशु को जंगल में लेके जाने वाला कोई शैतान नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, प्रभु का आत्मा था। ये पैटर्न रिपीट होने जा रहा है, तैयार रहे। ये पैटर्न रिपीट होने जा रहा है, ये तरीका रिपीट होने जा रहा है। खड़े रहे, जैसे जीसस उस 40 फास्टिंग में गया और शत्रु लड़ने के लिए आया, वो लड़ने के लिए आएगा। यहाँ पर बैठे बैठे वचन सुनते सुनते भी आपके मन में इस वचन के विरोध में शक पाने के लिए आएगा, लेकिन जो खड़ा रहेगा वो सामर्थ को पाएगा। क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, सामर्थ के द्वारा जुए टूटते हैं, और सामर्थ से पहले फाइट आती है। हालेलुया, हालेलुया। सब जगह जगह बैठ जाए। रे शेखे दे रे बेबी, रे सोब्रा बाबा सेखे, रेम्ब्रा बाबा सेखे रे बे दे। आज तो परमेश्वर हमें उस वचन में जीवित करने जा रहा है, तो हमें उनके जीवन में लेके जा रहा है जिन्हें तू चाहता है परमेश्वर, और जो तुझसे चाह रहे थे परमेश्वर, वेट कर रहे थे कि प्रभु मेरा विश्राम, प्रभु मुझे विश्राम चाहिए, प्रभु मुझे विश्राम चाहिए। उनके लिए प्रभु का वचन आ चुका है। वो प्रभु परमेश्वर इस वचन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और लिखा तेरा वचन उनको खड्डे के, मिस्र के खड्डे से निकाल लाया। जितनों ने परमेश्वर मूसा के द्वारा उन वचनों को सुना, लिखा वो बाहर निकले। क्यों वचन दिया गया? क्योंकि उनकी गुलामी पर हो रहे अत्याचार, उनके दुख और पीड़ा को यहोवा ने देखा, आपकी प्रार्थना को,
आपकी दुख और पीड़ा को प्रभु ने देखा है और उसने अपना वचन भेज दिया है। और बहुत सारे वचन के बावजूद भी मूसा के कहने पे ना चले, अपने दुखों और हालातों के कारण लिखा उन्होंने अपना मन वचन की ओर से हटा लिया। उन्होंने अपना मन वचन की ओर से हटा लिया। उसके कामों को देखा, उसने समुद्र को फाड़ते हुए देखा, आपने उसके जीवन से ली गई आपने गवाहियों को देखा है, जिसने आपको यहाँ तक लेके आया, मिस्र की गुलामी से निकाल आया, पुरानी जिंदगी से निकाल आया। ए मेरे भाई, ए मेरे बहन, क्या तुझे यकीन नहीं है कि खुदा तुझे आगे भी निकालेगा? जो मिस्र से निकाल आया, क्या वो समुद्र से ना निकालेगा? जो समुद्र से निकाल आया, क्या वो यरदन से ना निकालेगा? जो यरदन से निकाल आया, क्या तुझे गोलियत से ना बचाएगा? क्या यरीहो दीवार तेरे आगे ना गिराएगा? क्यों अविश्वास करता है? क्यों उसे निराश करता है? क्यों उसे गुस्सा दिलाता है? उसका कुछ नहीं जाएगा, तू रह जाएगा। लिखा उन्होंने कामना की, हमें खाने के लिए भी दे सकता है, हमें पीने के लिए भी दे सकता है। वो सब कुछ देता गया, फिर भी वो बुड़बुड़ाते गए, वो देता गया, वो बुड़बुड़ाते गए। लिखा उसने धूल के समान उन्हें पंछी दिए, धूल के समान उनकी कामनाओं को पूरा किया। लेकिन वो खाना, वो कामनाएं जो करते थे उनके मुंह में रह गई, और मुंह में रहते वो महामारियों से मरे। क्योंकि वो जिस जगह पर जिस चीज के लिए बुड़बुड़ा रहे थे वो उसी स्थानों में मरे। वो सोचते थे वो स्नान कर रहे, वो एहसान कर रहे प्रभु के आगे। आज कुछ विश्वासी सोचते हम प्रभु के पास आकर एहसान कर रहे हैं कि प्रभु की कलीसिया बढ़ जाएगी, पास्टर के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप यीशु के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। आप मानोगे आपका फायदा है, नहीं मानोगे आपका नुकसान है। परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पर कहा, जो नए थे, जो विश्वासी नहीं थे, जो वचन को नहीं जानते थे, देखा तुम्हारी पीढ़ियां जाएंगी। लेकिन तो जो तुम जानते हुए भी प्रभु के ऊपर शक करते हो, देखा तुम इसी कामनाओं में मरोगे। परमेश्वर ने लिखा उनके बीच में बड़े काम किए, बड़ी बड़ी बातें की जो किसी ने नहीं की, जो किसी देवता ने नहीं की। लिखा वो फिर भी बुड़बुड़ाए, और लिखा परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन, हठीले मन, अविश्वासी मन में छोड़ दिया। और जो उनसे जन्मे थे, नई पीढ़ी थी। आज कुछ लोग यहाँ पर नए आए होंगे जो प्रभु को जानते नहीं है, 1-2 हफ्ता प्रभु में आए हैं। प्रभु आपको लेके जाएगा आपकी गवाही की ओर, प्रभु आपको लेके जाएगा आपकी डेस्टिनी की ओर, प्रभु आपको लेके जाएगा क्योंकि आप एक बच्चे हो। लेकिन वो बाइबल में लिखा है कि जो इनकी बुद्धि इस युग के ईश्वर ने अंधी कर दी है कि मसीह का वचन इनके ऊपर ना खुले। वही वो लोग थे जिनके लिए ये वचन लिखा गया, जो प्रभु को नहीं जानते थे। उनकी बुद्धि बंद है, प्रभु उनकी बुद्धि आज खोलेगा, प्रभु दया से उनको लेके जाएगा। लेकिन एक वचन और लिखा है जो यीशु ने कहा, ये देखते तो है लेकिन अंधे हैं, ये सुनते तो है लेकिन समझते नहीं है। ये उनके लिए है जो जानते हैं कि मिस्र क्या है, जो जानते हैं प्रभु हमें पाप की जिंदगी से निकाल लाया, जो जानते हैं प्रभु निकालने की ताकत रखता है। ये फिर भी वो लोग हैं जो उसको उदास करते हैं, उसकी आत्मा को निराश करते हैं, इस संसार में निराश करते हैं। कुछ नहीं मिलता, निराश करते हैं अपने शरीर से, अपनी चंगाई से, अपने हालातों से। वो देखकर भूलते हैं, वो देखे विश्वास को नहीं, वो अनदेखे विश्वास को नहीं, वो देखकर बोलते हैं। और प्रभु ने इस्राएलियों को क्या कहा, जो अनदेखे चीजों को देखते हैं वो विश्वास करते हैं, वो उनके लिए वैसा करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि को बंद किया है, जो नए हैं, प्रभु खोलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं इस्राएलियों की तरह, आंखों से देखा समुंदर फटता हुआ फिर भी कुड़कुड़ाए। आंखों से देखा प्रभु ने मुझे चंगाई दी, प्रभु ने मुझे तब हील किया था, प्रभु मुझे कर्जे से निकाल लाया, प्रभु मेरे बच्चे को पाप से निकाल लाया। प्रभु कभी कभार वो रोते हैं प्रभु की सुनी में, प्रभु इतना ही बहुत है, मैं तुझे जानता नहीं था, तू मुझे बुला लाया। लेकिन जब उनको कुछ मिलता नहीं है, कुछ समय बाद चक होते हैं, फिर बुड़बुड़ाते हैं उसी जुबान से। वो इस्राएलियों की तरह कहते हैं, क्या ये हमें पानी दे सकता है? क्या
ये मुझे चंगा कर सकता है क्या? मुझे निकाल सकता है? तो पहले किसने निकाला था? पाप से किसने निकाला था? यहोवा का हाथ छोटा नहीं है कि वह तुझे निकाल ना पाए। अपने छोटे मन से उसे जज करना शुरू मत कर। वो सामर्थ्य खुदा है और तेरे लिए ये कारण है। अगर तू ना मुड़ा, उसने कहा, वो देखकर भी गुड़गुड़ाते रहे और उन्होंने पथराव देना चाहा। यहोवा का तेज उनके ऊपर उतरा और उसने कहा, मूसा, इनको मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा। आज के बाद इनको मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा। मैं तुझ में से एक प्रजा खड़ी करूंगा, क्योंकि मैंने इनका कुछ देना नहीं है। मैं दया से इनको बुला ले आया। आज प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारा कुछ देना नहीं है, दया से लेके जा रहा हूं। दया में बने रहो, कृपा से बने रहो, दीन बने रहो, कुछ ले लोगे, बुड़बुड़ा के कुछ भी मिलने वाला। जाओ पीछे जाकर देख लो, जाओ पीछे जाकर देख लो। बहुत सारे हैं जिन्होंने पीछे जाकर देख लिया और मुर्दे मुंह वापस आए। ऊंट को नीचे आना पड़ेगा, पहाड़ को, ऊंट को पहाड़ के नीचे आना पड़ेगा, मछली का पत्थर चाट कर पीछे आना पड़ेगा। सीधी तरह से प्रभु की ओर चलते रहो, नहीं तो एक तस्वीर इस्राएलियों की तुम्हारे पास है, लिखा महामारी से मरे। लेकिन मूसा और यहोशू ने गिड़गिड़ाकर उनके परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, हे प्रभु, इनकी गलतियों को क्षमा कर, जैसे मिस्र में क्षमा करता आया है अब तक। खुदावंद, मेरी इनके लिए प्रार्थना है परमेश्वर। खुदावंद, ये तेरी युक्ति में तब सफल ना रहे जब तू उनको निकाल ले आया। ये तेरी वो युक्ति में सफल ना रहे, वह गिर गए। लेकिन मूसा, यहोशू जो भेद लेते फिरते थे, जो मेहनत करते फिरते थे, जैसे जीसस ने आज हमारे लिए की है, वो उनके लिए क्रूस पर मारा फिरा, वो क्रूस पर उनके लिए कीलों को टुकवाता हुआ चलता फिरा। क्यों? तुम्हें और मुझे विश्राम मिले। उसने सारी ताड़ना को, सारे बोझों को अपने ऊपर लिया कि तुझे विश्राम मिले। तो फिर भी उसकी इस युक्ति के ऊपर, तो फिर भी उसकी इस दया के ऊपर खड़ा न रहा, तू कुड़कुड़ाया। उसने कहा, वो तुम्हारे जख्मों के कारण, तुम्हारे दुखों के कारण घायल किया गया, तुम्हारे ही कारण, तेरे कारण। उसने कोई पाप नहीं किया था, तेरे कारण उसके ऊपर ताड़ना ही कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। आज तुम उसके कोड़ों के ऊपर शक करते हो, मुझे चंगा नहीं करता, करके दिखा। नहीं दिखाएगा तो क्या कर लेगा? तुझे नीचे ले आएगा, तो उसके ऊपर केस कर लेगा। वो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ करता है। लिखा, तुम्हारे अंदर ऐसा अविश्वासी मन ना हो। कहता, तुम्हारे अंदर ऐसा अविश्वासी मन ना हो जैसा तुमने जंगल में किया। उसके कामों को देखा, उस दर्द के कारण, उस भूख के कारण, उस छोटी सी आशीष के कारण, उस अनंत महिमा को जो आने वाली थी, जो तुझे देने वाला था, जैसे वो दाऊद को देने वाला था। अरे तुम गिर गए, अरे तुम चूक गए, अरे तुम बुड़बुड़ा गए। लेकिन प्रभु ने कहा, उसने आज भी यहोशू और मूसा और जीसस की प्रार्थना को सुना है क्रूस पर। पिता, ये माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये नहीं जानते कि जो इस्राएलियों ने किया यही वो कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। वो भी गवाहियों को देकर, वो भी कामों को देकर, अपने जीवन में कामों को देकर बुड़बुड़ाते थे। ये वही इस्राएलियों की आत्मा से जकड़े हुए हैं। ये वही फरीसी हैं जो देखते हैं लेकिन कुड़कुड़ाते हैं। ये गिरते हैं लेकिन उठने का नाम नहीं लेते। पर तू उस विनती को याद कर जो मूसा और यहोशू ने की थी, जो मेरे यीशु ने क्रूस पर की थी। इन्हें माफ कर। आज मैं इनके लिए विनती करता हूं कि ये तेरे वचन जो आत्मा से है इनके हृदयों में जाएं। ये रोए, फाड़े अपने हृदय को और अपने बुड़बुड़ाने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए, अविश्वास के लिए क्षमा मांगे और तू उन्हें फिर से माफ करे, फिर से खड़ा कर। हे पिता, तू इन्हें नाश मत कर, क्योंकि जैसे यहोशू मूसा ने प्रार्थना की थी, प्रभु मिस्र के लोग ये देखकर कि तू बड़े भुजबल से, बड़े बुरे कामों से, नशों से इनको छुड़ाने आया,
लोग आज तेरी महिमा करते हैं, लेकिन शत्रु चाहता है इन्हें फिर पुरानी जिंदगी में खींच लो, ताकि वही लोग जो यहोवा का भय मानते थे कि वह वो यहोवा है जो समुद्रों को दो भाग कर देता है। अरे वे ये वो यहोवा है जो दो भाग कर देता है चीजों को। इनके लोगों के सामने मत आना, लेकिन तुम मैं मौका देते हैं जब हम अविश्वास करते हैं और प्रभु को लज्जित करते हैं। और लिखा उसने अपनी सामर्थ को, महिमा को तुम्हारे अविश्वास के कारण बदवाई में जाने दिया। लेकिन जब क्षमा मांगी मूसा ने, यहोशू ने, परमेश्वर ने उन्हें लिखा, मूसा ने कहा प्रभु जैसे तू करुणामयी, दयावान, कृपा से भरा हुआ, क्रोध करने में धीमा, विलंब से क्रोध करने वाला है, जैसे मिस्र तक इन्हें माफ करता है, प्लीज कृपया आज भी इन्हें माफ कर दे जो तुझे कुड़कुड़ाए। तो मैं भी आज प्रभु तेरे आगे प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं जानता ये कैसे तेरे साथ चलते हैं, मैं नहीं जानता ये आगे इस वचन में बने रहेंगे या नहीं। मैं चाहता हूँ तेरी कृपा से बने रहे। तेरी बातें कठिन नहीं है, तेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तू भला परमेश्वर है प्रभु, तू चाहता है तेरे लोग विश्राम में जाए, इसीलिए तू खुद विश्राम से नीचे उतरा, मनुष्य बना और दुख पीड़ा को सहा कि मेरे बच्चे विश्राम में जाए। और प्रभु माफ करे इन्हें। मैं यहोशू और मूसा की तरह इनके लिए क्षमा मांगता हूँ प्रभु। इन्हें आज क्षमा कर दे, दया कर दे, अनुग्रह कर दे इनके ऊपर। और आज इन्हें आगे लेकर चल, आज इन्हें उठा, ये अपने हृदय को वचन सुनकर तेरे आगे फाड़े। और प्रभु जैसे तूने कहा था कि आज के दिन तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने बुड़बुड़ाने से कल के दिन तुम आश्चर्यजनक काम अपने जीवन में होते हुए देखोगे। ये आपके लिए भविष्यवाणी है यीशु के सामर्थी नाम में। आप जानते हो आप कब बुड़बुड़ाए हो, आप जानते हो कब प्रभु से आप गुस्सा करते हो, आप जानते हो कब आपने उसको दुख दिया है। तो प्रभु जानता है, तू जानता है, तुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी। और लिखा परमेश्वर का वचन आया, मूसा तेरी इस प्रार्थना के कारण जो तूने इनके लिए क्षमा मांगी और उन लोगों के कारण जिनमें मेरा सामर्थ बना हुआ है, जो डरते हैं मुझसे, इनको तो शर्म नहीं है कि तुम्हारे कारण परमेश्वर में आने जाति लोगों में निंदा होती है और तुम्हारे कारण ही उस पिता परमेश्वर की महिमा होती है। लिखा है तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की जो स्वर्ग की महिमा करें। जब तुम गिरते हो ना, बहुत सारे लोग गिरते हैं। जब तुम खड़े होते हो, तुम्हारी ओर देखकर बहुत सारे खड़े होते हैं। उसने कहा तुम चुने इसीलिए गए हो कि अपने अंदर परमेश्वर के पुत्र को प्रकट करो। जो नहीं प्रकट करेगा वो बुलाहट में नहीं। और लिखा परमेश्वर ने कहा कि मैं अब उठूंगा और अगर ये मन से फिरेंगे, खोजेंगे पूरे दिल से, पूरे मन से, मैंने क्षमा करूंगा और इनके साथ फिर चलूंगा और इन्हें उठाऊंगा। और तेरे कहने के कारण मूसा मैंने क्षमा करता हूं। और लिखा फिर भी प्रभु उनके साथ जंग में नहीं गया, उन्होंने युद्ध की। जब ये वचन जैसे आपने सुना, आपको एहसास हो गया है मैंने ये गलती की, आप क्षमा मांगो। प्रभु का आत्मा को घायल कर रहे हैं। और तब लोगों ने पिटाई की। पहले तो माने नहीं वचन सुनकर तुरंत, क्योंकि वो वैसे लोग थे। समुद्र आई माफी, समुद्र की शल गई, फिर अविश्वास। प्रभु ने कहा इनको बोल दे अभी ये जंग में ना जाए, मैं इनके साथ नहीं। लेकिन फिर भी वो गए क्योंकि वो शारीरिक थे। जो महसूस हुआ वही करना है। विश्वास से चलने वाले लोग नहीं थे, महसूस और देखकर चलने वाले लोग थे। ऐसे लोग समुद्र की शल के समान है, कुछ नहीं ले सकते प्रभु से। ये प्रभु आपको आज वचन से सीधा कर रहा है। उसकी छड़ी लिखा अभिषेक को लेकर आती है। जो वचन की छड़ी है, ये डांट है, अभिषेक लेकर आएगी और अभिषेक विश्राम देगा आपको। जिसे वो प्यार करता है उससे वो डांटता है। आज मैंने प्रभु से मांगा था, प्रभु मुझे वचन नहीं बोलना, वचन जिस स्वभाव में बोला गया है, जिस ट्यून में बोला गया है, प्रेम से बोला गया, प्रेम में
गुस्से में बोला गया गुस्से में, दया से बोला गया दया में। तेरा रूह इस वचन को मेरे भीतर से बोले, इस बॉडी को, इस हार्ट को, इस मन को ले, और जिस वचन को तूने जिस ट्यून में लिखा है उसी ट्यून में बोल कि इनको वो छुए और ये बदले और मेरा बिलीव करे। ये कब्जा परमेश्वर की आत्मा का है और ये वचन उसके हैं। जिसके कान हो वो सुन ले। कलीसिया, आत्मा तुमसे क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।